राहुल गांधी ने ठीक है, मैं यही बात कांग्रेस पे ही पूछ लेता हूँ। 1984 30 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर यही जगह थी, यही सीजगंज गुरुद्वारा है जिसके पास एक भीड़ ने लगातार 10 सरदारों को टायर पे आग लगा के बैठाया था। क्यों नहीं हुई बात? क्यों नहीं बता पा रहे हैं वो? उनका तो संस्कार नहीं, उनको तो जिंदा जला दिया गया, उनकी अस्थियां भी नहीं पता कहाँ गई। यही सुल्तानपुर ही है जहाँ पर लगातार पूरे सिखों की बस्ती को आग लगा दिया गया था। वहाँ पे खड़ा होकर रोड पे बोला गया था कि अगर जब बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की धरती में कंपन होती है। क्यों नहीं इसका बाप आज खड़ा होकर बोल पा रहा उस चीज़ पे? क्यों नहीं ये खड़ा होकर बोल पा रहा कि हमसे माफ़ी होगी, माफ़ कर दो? क्यों नहीं कर पा रहा? हमने तो आज तक सिर्फ कुछ मांगा ही नहीं सिखों ने। हम तो डेथ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जिन जिनको मारा कम से कम उनको डेथ सर्टिफिकेट तो दो, क्योंकि उनके घर तक ये बात तो पहुंचा दे कि भाई तुम्हारा नहीं रहा। नाम अंकल आपका? अजय पत्रकार। अजय पत्रकार। पत्रकार हो? अच्छा, कल राहुल गांधी ने एक स्पीच दी है सदन में कि अंगूठा काट लिया है किसानों का, व्यापारियों का, छात्रों का, अंगूठा काट लिया भाजपा सरकार ने। क्या राय है आपके इस पे? देखिए, ये हाथ काट लेना और सर काट लेना ये राहुल गांधी के उस पे है। मैं आपको बतला दूं, शायद राहुल गांधी बोल रहे हैं सन 84 में कितने सिखों का इन्होंने कत्लेआम किया, कितने सिखों की गर्दन काटी, किसने? कांग्रेस ने। इसी में इनका सांसद जगदीश टाइलर और सज्जन कुमार पे आज भी मुकदमे चल रहे हैं। इसी दिल्ली में हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ, इनके कल्चर में रहा। यही नहीं, मुरादाबाद में सन 80-81 में जिस समय इंदिरा गांधी सत्ता में आई, उन्होंने भयंकर बहुत बड़ा कत्लेआम कराया, खुलेआम। कई हजार मुस्लिम जो है वो मुरादाबाद में मारा गया, कई हजार। 84 में जब इनके फादर आए, उन्होंने सिखों को खुलेआम कत्लेआम गर्दनें काटी गई इसी दिल्ली में। वही तो वो दर्द इन्हीं के सांसद ने कहा था, धर्मदास शास्त्री, कांग्रेस का दिल्ली के सांसद, कि जब राजीव गांधी उतरे उन्होंने कहा मेरी माँ मर गई, तुम क्या करते रहे, धर्मदास शास्त्री से। तब उन्होंने बाकायदे प्लानिंग राजीव गांधी ने बनवाई, सिखों का खुलेआम कत्लेआम कराया। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर आप सुन लीजिए, इसमें भी सिखों ने कई बातें बतलाई नहीं। खुलेआम सांसद ने लूटमार की। और इनके कल्चर में मैं आपको बता दूं, इसके पहले सन 47-48 में महाराष्ट्र में चित्पावन लोगों की कई हजार लोग मार डाले गए। ये राहुल गांधी के खून में, डीएनए में रहा कत्लेआम। ये जो कह रहे हैं अंगूठा काट लिया, इनके समय गर्दन काटी गई, लोगों के सर काटे गए। यही नहीं, सन 1975 में, मैं पत्रकार हूँ आपको बता रहा हूँ, सन 1975 में इमरजेंसी पत्रकारों को रात को लाइटें बंद कर दी गई, अंदर पुलिस फांदी, जीप में ले जाया गया, जीप में लाद करके लाठियों से मारा गया। हर प्रेस में पुलिस वाला आकर के कांग्रेस का कार्यकर्ता आके तय करता था क्या, और न्यूज़ क्या लगवाई जाती थी कि 85 साल का बुढ़ा रेल की पटरी उखाड़ते हुए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस समय छोटा सा वो स्टूडेंट था, और उस समय कोई पेपर में नहीं, तो एक साइक्लो स्टाइल मशीन होती थी, उसमें A4 के पेपर पे लिख करके उसको टाइप करके दवा वाली उसमें स्टेपलर लगा के लोग घर से, मुझे पकड़ लिया, मुझे पुलिस ने यातना दी। जाने कितने पत्रकारों को इन्होंने कलम काटी, इन्होंने सब कुछ लोगों की गर्दनें काटी। आज ये कह रहे हैं अंगूठा काट लिया। तो कांग्रेस को इस बात में शर्म आनी चाहिए। देश का किसान जिस दिन ये जान जाएगा कि वो मालिक नहीं है, उस दिन क्या होगा। किसान मालिक नहीं है, वो लगान देता है, उसकी ज़मीन कहीं भी ट्रांसफ़र कर दी जा सकती है, उसमें चकबंदी में। दूसरी आपको बताएं, जिस व्यक्ति ने K68 गेहूँ लाया था उसको सम्मानित नहीं किया, जिन्होंने क्रांति की, कृषि क्रांति, उनको नहीं। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए किया था, इन्होंने निकाल दिया था चरण सिंह को, दिल्ली में बैठने नहीं दिया, संसद नहीं आने दिया, कांग्रेस ने धोखा दिया। किसानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया, यही नेहरू जी कहते थे, गेहूं और गुलाब। आपको बता रहे हैं, अगर कांग्रेस चाह लेती तो इजराइल ने कहा था, कई कंट्रियों ने यहाँ के एग्रीकल्चर डेवलप, आपको मालूम अंग्रेज आए थे, अंग्रेज़ों ने यहाँ पत्थर कॉलेज बनवाए। कृषि वैज्ञानिक सबसे ज़्यादा दुनिया में हो सकते थे तो यहीं के हुए हैं, जगदीश बोस वगैरह, एक से एक लोग। दुनिया के सबसे ज़्यादा हम कृषि वैज्ञानिक देते हैं, मगर कांग्रेस ने नहीं कोशिश की, ये सच है। अग्निवीर की बात की, मैंने अभी तक जितने लोगों को अग्निवीर पर बात करते हुए देखा है, अग्निवीर किसी ने पढ़ा ही नहीं है क्या है। अग्निवीर का जो अमेंडमेंट आया है, अग्निवीर का मतलब क्या होता है? अगर
अग्निवीर जो है वो इंडिया में कुछ नया नहीं है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ बहुत पहले से होते आ रही है। अगर आप कोरिया की बात करोगे ना, साउथ कोरिया में भी ये चीज़ होती है कि 18-19 साल की उम्र में लड़का आते ही 2 साल अपनी देश की सेना में वो देता है, देश की सेना पे सेवा देता है अपनी। ये कोई नया बात नहीं है वर्ल्ड में, ये बहुत पहले से चलते आ रहा है। और रही बात अग्निवीर की, अगर पूरी बात की जाए, अग्निवीर में इज़ अ बेसिकली पूरा एक स्टेटमेंट है अग्निवीर। जहां आप अग्निवीर में एंटर करते हो, अगर आपकी परफॉर्मेंस रहती है तो फिर वो आपको इंडियन आर्मी में डाल देते हैं। इससे क्या हुआ ना, दिस इज़ नॉट खराब, ये अच्छा है कि आपको एक बहुत बड़ा पूल मिल रहा है कैंडिडेट का। जैसे क्या होता है, अभी हम जैसे जाना चाहेंगे ना, तो वहाँ पे हम में से बहुत लोग छट जाते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ जो छटा हूँ। वो किस तरीके से देखते हैं, हाइट, फिजिकल, और वो 2-2 मिनट का होता है। आपने दौड़ लगाई, दौड़ पे अगर आप पहले 100 में आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो चलो बाहर। अग्निवीर का मतलब क्या है, अग्निवीर में थोड़ा इन्होंने ढिलाई की है उस चीज़ में कि अगर बंदा 19-20 भी कर रहा है तो इसको अग्निवीर में डालो। आप 18-19 साल की उम्र में खाली बैठ के अड्डा मारने से अच्छा अग्निवीर में देश की सेवा करोगे, बहुत ज़्यादा अच्छा है कि खाली बैठ के अड्डा मारोगे। अग्निवीर पे सेवा डालो, सैलरी भी मिल रही है, ऐसा तो नहीं है सैलरी मिल रही है। रही बात 4 साल के बाद, 4 साल के बाद वहाँ से आपको प्रोविजन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप प्रोविजन क्लियर कर रहे हो तो चलो आर्मी में। अगर आपका शरीर उतना स्वस्थ नहीं है, उतने आपको भी पता चल जाएगा कि आप आर्मी के लायक हो कि नहीं। आपने ये भी सुना होगा कि लोगों ने आर्मी ज्वाइन की, 1 साल बाद छोड़ के भागे, बोल रहे हमसे हो नहीं रहा। तो ये अग्निवीर इज बेसिकली प्रोग्राम जो आपको पूरा बता देगा। आप उस प्रोग्राम में पूरा जान जाओगे अपने आप को कि अग्निवीर में आप आगे सेना में कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये भी नहीं कहा कि अग्निवीर क्लियर हो रहा है तो आपसे सीधा भगा दिया जाएगा। आपको एक धनराशि भी दी जा रही है, 20 लाख रुपया। मेरा बाप नहीं दे रहा मेरे को 20 लाख रुपया, वो तो आपको 4 साल बाद दे रहे हैं 20 लाख रुपया। क्या खराबी है यार, मांगो तो सब मिलेगा। मोदी जी क्या नहीं दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है मोदी जी, एक बात बताओ, क्या नहीं दे रहा है? एक दफा मांगो तो अपनी सरकार से तुम। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी, लोन की जरूरत होगी, मैं मोदी जी का लोन लूंगा, तो मोदी जी दे रहे नहीं है। क्या चीज नहीं दे रहे मोदी जी? मोदी जी जो दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का आरोप है अंगूठा ले रहे हैं, अंगूठा काट लिया है। आपका एक मिनट, आपका अंगूठा सही है, मेरा अंगूठा सही है? भाई साहब आप अपना अंगूठा दिखाना, दोनों बढ़िया है, दोनों पैर के। भाई आपके हाथ पैरों में जान हो, काम करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, कमाओ, खाओ, खुश रहो। मोदी जी तुमसे टैक्स ले रहे हैं, इस बात का गरीबों से टैक्स ले रहे हैं मोदी जी। बताओ, से टैक्स ले नहीं रहे लेकिन सबको चढ़ाने को दे रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी का आरोप है, मेरा नहीं है। गरीबों को 80 करोड़ राशन भी तो दे रहे हैं, वो नहीं बता रहे आप। गरीबों के 100 करोड़ 80 करोड़ राशन दे रहे हैं, वो नहीं बता रहे आप। क्यों ले रही है? जो गरीब नहीं है नहीं लो। भाई मैं कमाने धमाने वाला हूँ, मैं ले रही हूँ। मेरी सरकार जो मुझे दे रही है, जो मेरी सरकार मुझे दे रही है, आज की सरकारों ने सबने लिया, आज सरकार हमें दे रही है, तो क्या बुरी बात है? हमें केजरीवाल देगा वो भी अच्छी बात है, हमें मोदी जी देंगे वो भी अच्छी बात है। सरकार लूटती है, आज दे रही है तो क्या है? हमारे मोदी जी ने लूटा नहीं है, देश में डंका बज रही है हमारे मोदी जी का, पूरी दुनिया में बज रहा है। देखो, एकलव्य की तरह अंगूठा लिया है भाजपा सरकार ने, जैसे द्रोणाचार्य का एकलव्य ने लिया था। राहुल गांधी का कल का आरोप है कि भाजपा संविधान से नहीं मनुस्मृति से चल रही है। ठीक है, चलो इसी पे बात करते हैं हम। आपने अभी सुना होगा कि पीछे सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक हुई है। मैं कांग्रेस को ही बताना चाहता हूँ इस तरीके से, अंगूठा गया कि नहीं पता नहीं, पर उंगली जो ट्रिगर में है ना, वो हमारी आर्मी की पूरा धड़ाधड़ चल रही है। वहाँ से अगर 7.62 चलाओगे तो यहाँ से मिसाइल भी आई ही आएगी। समझ आ गई? एक मुझे छोटी सी बात बता दो, आज हमारा कोई इंडिया आर्मी का सैनिक पाकिस्तान वाला मार रहा पहले क्यों आते थे कि आज 4 मर गए, आज 4 को मार दिया। आज हमारी आर्मी को मोदी जी ने खुली छूट दे दी, अगर तुम्हारा 1 मरे तुम इनके 4 मारो, डरो नहीं। खुली छूट दे दी कि खुली छूट दे दी चीन को आगे आने दो। राहुल गांधी का आरोप, विपक्ष का आरोप है कि चीन ने कब्जा कर लिया, इतनी खुली छूट दे दी भारत। तुम क्या चीन घूम के आओ? अरे भाई, विपक्ष का आरोप है, मेरा नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि चीन ने कब्जा कर रहा है। चीन इससे तो ये हो गया कि तुम हमारी आर्मी की बेइज्जती कर रहे हो। इस बात से तो ये हो गया कि हमारी आर्मी की बेइज्जती कर रहे हो, हमारे देश के जवानों की बेइज्जती कर रहे हो। चीन में भी हमारी आर्मी घुस के मार के आती है। आपने वीडियो देखते नहीं हो क्या? वीडियो देखते नहीं? चीनी वो पीछे हो जे, चीनी पीछे आगे नहीं, आगे हमारा इंडिया है, पीछे वो पीछे। बस चीनी क्या है? वो इतने से पौए थे और हमारे 6-6 फुट के जवान, उनसे डरेंगे? कई लॉजिकल वाली बातें कर लो यार।
62 में जो युद्ध हुआ है इंडिया चाइना, युद्ध पे नहीं जाएंगे, नहीं नहीं यहाँ पहले यहीं आते हैं। पॉलिटिक्स में ही आएंगे। 70 अरे रुको, 70 से ज्यादा परीक्षाएं पेपर जो है लीक करवा दिए भाजपा ने। राहुल गांधी का कल आरोप ये भी था। मोदी जी बेच रहे थे, ऐसा ही आरोप है। अमित शाह बेच रहा है, पेपर ले लो। ये अरे राहुल गांधी तो छोड़ो, उसको खुद कुछ नहीं पता है। बेच रहे थे पेपर। हाँ? मैं आपको बता रहा हूँ, कौन सा ऐसा नेता था, क्या आपने यहाँ संसद भवन के बाहर देखा पेपर ले लो पेपर ले लो पेपर ऐसे भी करा था? कौन से व्हाट्सएप ग्रुप बने जो भाजपा तहत व्हाट्सएप ग्रुप थे, चलो भाई पेपर ले लो, ऐसा नहीं होता है। जो पब्लिक का जो पेपर होता है वो लीक होता है, वो कुछ शैतानी तत्व करते हैं। पैसे जिम्मेदारी किसकी बनती है उसको रोकने की? राहुल गांधी की तो जिम्मेदारी नहीं है ना। बताओ, मैं यहाँ कहीं लूटपाट हो रही है तो मोदी जी करवा रहे हैं। मैं यहाँ खड़ा होके 2-4 फायर मार दूं, 2-4 फायर मार दूं, यहाँ आपको वीडियो में आके बोलो अरे भाजपा मेरे सरकार है, तो क्या भाजपा उस चीज की जिम्मेवारी ले लेगी भाई? क्या मतलब? कल ही केजरीवाल बोल देंगे कि पुलिस केंद्र के हाथ में है और फायरिंग हो गई चांदनी चौक पे। पुलिस केंद्र के हाथ में है, भाजपा ने हमें सामान पकड़ाया, लोड करके बोला फायर कर दो, केजरीवाल डर जाएगा। क्या मतलब है भाई? ये तो कुछ मतलब यही ना। आज मैं यहाँ लोगों को देख रहा हूँ बेबुनियाद बातें। आपसे अगर पूछा जाए कि इस चीज का मतलब क्या है तो आप सीधा बोलते अरे केजरीवाल है जो है। अरे केजरीवाल जो है ठीक है भाई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मीडिया वालों के पास फोन आया था कि जब पेपर लीक हुआ था ना, मीडिया वालों के फोन मोदी जी ने पर्सनल फोन करा था कि हमने पेपर लीक करवाया। इनके पास था। अब मेरा नहीं है, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, मैं थोड़े ना बोल रहा हूँ। फिर राहुल गांधी जी के पास फोन आया होगा कि पेपर लीक हो रहा है, मोदी जी ने करवाया होगा, तो जवाब मांगो उनसे। अच्छा, राहुल गांधी कल भाषण में बोलते हैं कि मैं हाथरस में जो 4 साल पहले घटना हुई थी, मैं वहाँ कल परसों गया था, 2-3 दिन पहले, 4 साल पहले जो गैंगरेप हुआ था, और वहाँ जाके पता लगता है कि जो जिस लड़की का रेप हुआ था उसका अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया, और जो रेप करने वाले वो खुले में घूम रहे हैं, और जिस लड़की का रेप हुआ उसके परिवार वाले घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल नाइंसाफी उनके साथ में हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। वैसा हो ही नहीं देखिए, सकता। रेप जैसी दुर्घटना बहुत दुखदायी है, चाहे वो किसी के भी हो, किसी की बहन की भी हो, किसी की माँ का भी हो, वो बिल्कुल सहन करने वाली बात ही नहीं है, पहली बात। ठीक है, रही बात इस चीज़ पे राजनीति करना, सबसे बड़ी लानत की बात यह है कि तुम किसी के माँ बेटी की इज्जत पे राजनीति कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कोई जेल पे नहीं है, उसका संस्कार नहीं हुआ, उसका ये नहीं हुआ, तुम क्यों नहीं खड़े हुए? वो क्यों नहीं खड़ा उस चीज़ का? वो तो है ना, विपक्ष का लीडर है। अगर इतना कुछ गलत चल रहा था, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है, तुम्हारे पास इतनी पैसा हो जा रहा है कि तुम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चल दे रहे हो, पर इतना नहीं हो रहा किसी माँ बेटी का संस्कार करा सको, इतना नहीं हो रहा तुम्हारे पास। तुम इतने बड़े नेता हो, विपक्ष के लीडर हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि तुम किसी जो जिसने उस चीज़ का वो है गुनहगार है उसके खिलाफ तुम केस क्यों नहीं डाल रहे? तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, तुम डालो। तुम भी तो भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक नहीं होगा, इटालियन ही हो अभी तक, जैसे पहले से इटली से आए हो अभी तक वही हो क्या? अभी भारत नहीं मान रहे हो अपने आपको? अगर हो तो क्यों नहीं डाल रहे? ये तो यूपी के मुख्यमंत्री पर आरोप है ना कि उन्होंने जो है उनको सुरक्षा नहीं की, उनका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया, आरोपी खुले में घूम रहे हैं, और जिसके साथ में ये दुर्घटना हुई है वो घर में छिप के बैठे। भाई मेरे ऊपर क्यों लेते हो और बात को? राहुल गांधी का आरोप है ना भाई। आप भी तो कुछ बोलो ना इस बात पे। मैं क्या बोलूं, मैं तो आरोप बता रहा हूँ राहुल गांधी ने। ठीक है, मैं यही बात कांग्रेस पे ही पूछ लेता हूँ। 1984 30 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर यही जगह थी, यही सीजन गुरुद्वारा है जिसके पास एक भीड़ ने लगातार 10 सरदारों को टायर पे आग लगा के बैठाया था। क्यों नहीं हुई बात? क्यों नहीं बता पा रहे हैं वो? उनका तो संस्कार नहीं, उनको तो जिंदा जला दिया गया, उनकी अस्थियां भी नहीं पता कहाँ गई। यही सुल्तानपुर ही है जहाँ पर लगातार पूरे सिखों की बस्ती को आग लगा दिया गया था। वहाँ पे खड़ा होकर रोड पे बोला गया था कि अगर जब बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की धरती में कंपन होती है। क्यों नहीं इसका बाप आज खड़ा होकर बोल पा रहा उस चीज़ पे? क्यों नहीं ये खड़ा होकर बोल पा रहा कि हमसे माफ़ी होगी, माफ़ कर दो? क्यों नहीं कर पा रहा? हमने तो आज तक सिर्फ कुछ मांगा ही नहीं सिखों ने, हम तो डेथ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। जिनको मारा कम से कम उनका डेथ सर्टिफिकेट तो दो, क्योंकि उनके घर तक ये बात तो पहुंचा दे कि भाई तुम्हारा नहीं रहा। वो कह रहे हैं ना, फिर वो क्यों नहीं दे पा रहे? वो इस बात पे बताओ क्या कहते हैं राहुल गांधी कि हमने एक 6 भाई को प्रधानमंत्री भी तो बनाया, हम कब तक माफी मांगे, हम कब तक माफी मांगे? हमने देखो आप में से निकाल के तो प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, प्रधानमंत्री बनाया, उस समय कांग्रेस के पास चेहरा कौन था प्रधानमंत्री का? और कोई चेहरा है? पूछ लो। 1991 से जब पूरे वर्ल्ड में वो चल रहा था रिसेशन, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी में सिर्फ 15 दिन का रसीद बचा हुआ था, रसद, जिसको बोला जाता खाना पीना और ये अपना गोल्ड रिजर्व। यही गोल्ड रिजर्व जो 15 दिन का बचा हुआ था, क्यों नहीं इनमें से कोई गांधी परिवार का इतने बड़ा बड़ा अपना को नेता बोलते हमने ये किया वो किया, क्यों नहीं खड़ा हुआ प्रधानमंत्री के लिए?
क्यों उनको एक तो सीखने ही बचा क्यों है। एक इकोनॉमिस्ट को खड़ा, मनमोहन सिंह जी सिर्फ नाम के सरदार नहीं थे, वो इकोनॉमिस्ट थे। पूरी वर्ल्ड की आज वर्ल्ड बैंक का उनका इकोनॉमिक्स की रिसर्च चलती है। वर्ल्ड बैंक उनके पास आता है कि जब कंसेशन आ रहा होता है तो कैसे निकालना है, ठीक है। अब जब वो आ रहा है तो इकोनॉमिक्स को क्यों बिठाना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता था कि अगर नहीं बिठाया तो पूरा यहाँ महामार हो जाएगा, जनता विद्रोह कर देगी, कांग्रेस को कोई पूछना नहीं शुरू करेगा। इसलिए उन्होंने बिठाया कि इकोनॉमिक्स बैठेगा, कम से कम कुछ बताएगा तो सही। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, आज प्रेस हमारे वाले जो प्रेस वाले हैं, प्रेस वाले आज खुलेआम नहीं पूछ पा रहे बातें, क्योंकि उनको ये डर लगता है कि अगर जैसे आज क्या हुआ ना, आज धार्मिक आग इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोई हिंदू, अगर कोई मुसलमान गलती से किसी हिंदू भाई के साथ मजाक भी कर लेता है ना, तो वो आग मारो बहन चो काटो। अगर यही चीज़ अगर कोई मुसलमान भाई कर रहा है, अगर कोई हिंदू भाई कर रहा है तो मुसलमान काटो भाई। सिखों के ऊपर कुछ हो रहा है तो सिख भी सीधा यही कर रहे हैं कि मारो और काटो। यही हो रहा है, यही। अगर मार काट ही हर चीज का वो है हिसाब, तो आप एक काम करो ना, फिर फिर तो आप ये काम करो ना, खुलेआम जैसे ओवैसी साहब कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देख लेते हैं, एक दूसरे को काटते जाओ, मारते जाओ। ओवैसी के भाई ने ये बोला, ओवैसी के भाई ने बोला कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, किसी मुसलमान ने उसका समर्थन करा? अरे यही तो बात है, यही तो हमें सीखना है भाई, यही चीज तो हमें सबको सीखनी है यही चाहते कि हैं। आंख हम बंद बताओगे करके, तो कहाँ? हाँ आंख बंद करके किसी पे भी आंख उठा लो। देख लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दंगे से कभी कुछ नहीं हुआ किसी के घर में। बर्बाद होगा देश। उसका पता है, कितना भी दंगा हो, किसी भी लेवल का हो, उसका रिजल्ट पता क्या होगा? किसी के घर में अम्मी या मम्मी बोलने वाला नहीं बचेगा, यही उसका रिजल्ट है। अगर आज हम नहीं जानेंगे ना, तो आगे जाके हमारे ही लोग परेशान होंगे। आज हमें ये चीज का खड़ा होना बहुत जरूरी है। मरा, उसका भी दुख। संभल में 5 मरे, 4 मरे, 5 मरे, उसका भी दुख। कौन मरा? आम जनता ही तो मरी। अपने ही लोग और मर रहे हैं। वो जो नेता हैं, वो तो घर में वो बैठे तो दारू पी- एक मिनट, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। ये ना सत्ता पक्षीय नहीं है ना विपक्षीय नहीं है, ये सफाती खुली लफ्ज है। इनके बच्चे पढ़े लंदन यूनिवर्सिटियों में, और हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को जो पढ़वा रहे हैं ये दंगा यूनिवर्सिटियों में। ये सफाती बात है। ये हम कोई करने को तैयार है। आज उनके बच्चे उतर रहे हैं एस क्लास से, उनके बच्चे उतर रहे हैं रेंज रोवर से, हम कैसे आ रहे हैं ई रिक्शा में, मेट्रो में? लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही है, यहाँ से पैदल चल के आना पड़ रहा है। अरे भाई आज समझो, आज नहीं समझोगे तो अपने घर में खुद आग लगा लोगे। मेन दिक्कत ये है, अगर आज हमारे लोग अंधाधुन आग बंद करके कोई कुछ बोल रहा है तो हम तुम्हारे साथ है। अरे तुम्हारा घर कौन चलाएगा वो सोचो यार, तुम अपने घर के बारे में सोचो। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे रिश्तेदार इज्जत करेंगे, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम्हारे रिश्तेदार भी गाली देते हैं। तुम कैसे चाह रहे हो कि तुम्हारा सरकार तुम्हारे लिए करे भाई? आज सबसे बड़ी जो बात है, आज जो सबसे बड़ी बात है वो है कि माँ बहन की मेडिकल, माँ बहन की इज्जत, ठीक है। आज सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, जिसको लोगों ने खिलवाड़ बना दिया, वो है हमारी माँ बहनों की इज्जत। वो आज हम नहीं बचा पा रहे। आज ऐसा हो रहा है कि हम में से कोई भाई, अगर यहाँ भगवान ना करे 19-20 कुछ किसी औरत के साथ होता है, हम में से कोई खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें ये डर लगेगा पूरी समय परेशान करेगी। यही तो दिक्कत है, हम भारतीय होने का गर्व नहीं रहा। अब हम ऐसे हो गए हैं कि भारत हो गया, बाद में पहले हो गया सिख, पहले हो गया हिंदू, पहले हो गया मुसलमान, पहले हो गया ईसाई। ये सबसे बड़ी गलती हो रही है हमारे यहाँ, जो हमारे लोगों को आज बताया जा रहा है। अब मजहब, पहले एकता परस्त थे, अब मजहब परस्त बन गए लोग। पहले एकता परस्त थे, अब हो रहा है मजहब परस्त, कि मैं इस सिख हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। पहले सब लोग होते थे भारतीय, एक का दुख एक समझता था। अगर आपको तकलीफ होती थी ना, तो मैं मुसलमान हिंदू हूँ ना, ये नहीं देखूंगा भाई तेरी क्या तकलीफ है, तेरी तकलीफ दूर करूँगा। आज क्या हो रहा है? आज ये मुसलमान है, परे कर दो। आज ये हिंदू है, इसको परे कर दो। आज ये एक सिख है, इसको परे कर दो। आज लड़ने के लिए सब तैयार हैं। मर रहा कौन है? आम जनता ही मर रही है। कोई तो नहीं मर रहा यहाँ, मर रहा कौन है? अब कहीं भी दंगे उठा लो, कौन मरा? आम जनता मरी। में गांड हुआ, कौन मरे? आम लोग मरे, हर जगह आम लोग मरते हैं। और देखो सपति, एक बात बताऊं खुले लफ्जों में, यहाँ पे बहुतों के चाबी लगेगी। मोदी जी हैं देश के राजा, और राजा कभी नहीं चाहेगी कि उसकी प्रजा में लड़ाई हो। एक कुर्सी पे बैठे हुए मोदी जी, प्रधानमंत्री है, उनको इससे ऊंची कोई कुर्सी है प्रधानमंत्री से? नहीं है ना। वो चाहेंगी कि हमारी रियाएं आपस में लड़े और मरे? नहीं चाहेगी ना। तो ये मोदी जी का तो काम है ही नहीं कि आपस में लड़वाना। और देखो योगी जी हैं यूपी के सीएम की कुर्सी है, सीएम की कुर्सी भी बड़ी मजबूत है, और बहुत लोग चाहने वाले हैं। वो भी नहीं चाहेंगे कि उनके यूपी के अंदर दंगेबाजी हो। फिर ये दंगे करवा कौन रहा है यार? ये समझ में नहीं आ रही है मेरे।
ये दंगे हो कहते रहे, ये समझ में नहीं आ रहा। आप यूपी में जाओगे तो वहाँ पे योगी जी कह रहे हैं कि यहाँ पे क्रिमिनल, यहाँ पे चोर, उठाए गिरे, बदमाश सब खत्म हो गए, सब खत्म कर दिया उन्होंने। फिर ये कहाँ से आ रहे हैं ये लोग, कहाँ से ला रहे हैं ये लोग? विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, कहाँ से पत्थरबाजियाँ हो रही हैं, कहाँ से दंगाई वाली बातें हो रही है? कौन नेता है इसके अंदर? क्यों नहीं पकड़ रही सरकार इनको? क्यों खुला छोड़ रखा है इनको? भाइयों, हम तो अपने प्रधानमंत्री से कहेंगे ना कि इतना इतना जुल्म हिंदुस्तान में हो कैसे रहा है? क्यों हिंदू मुसलमान हो रहा है देश में? ये तो देश एकता परस्त इंसान है।